क्या आपने कर्जा लिया हुआ है या लेना चाहते हैं? अगर आपने कर्जा लिया हुआ है, क्या उस कर्जे ने आपको अमीर भी बनाया है या नहीं? जी हाँ दोस्तों, कर्ज लेना अच्छा हो या बुरा, वक्त की जरूरत को तो बहरहाल पूरा करता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कुछ कर्जा आपको अमीर भी बना सकता है, जी हाँ, आज हम बात करेंगे गुड डेट और बैड डेट के फर्क में, यानी कि अच्छा कर्जा और बुरा कर्जा, और इन दोनों में क्या फर्क है, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए चलते हैं पैसों की दुनिया में, जहां कर्ज दुश्मन भी है और दोस्त भी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से? मैं उमर खुर्रम एक और मुनफरिद टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गुड डेट वर्सेस बैड डेट, यानी कि अच्छा कर्जा का मुकाबला बुरा कर्जा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कर्जा होता क्या है। डेट यानी कर्जा, जब आप किसी से पैसे लेते हैं इस उम्मीद पे कि बाद में वापस करेंगे, या आपसे कोई पैसा लेता है इस अग्रीमेंट पे कि वो आपको वापसी करेगा। जिसको वो पैसे दिए जा रहे हैं या जो वसूल रहा है वो उसके लिए कर्जा कहलाता है। और आमतौर पे इसमें सूद या इंटरेस्ट या मार्कअप का एलिमेंट होता है, क्योंकि जब आप किसी से पैसा लेते हैं तो आप उस पैसे के एवज में उस टाइम के पीछे उससे कुछ इजाफी रकम भी ले रहे होते हैं। मौजूदा दौर में ये निज़ाम या फाइनेंशियल सेगमेंट में ये निज़ाम कमोडिटी बेस हो गया है। अब आपको पैसों वाला कर्जा नहीं मिलता, आपको वो चीज या वो एसेट दे दिया जाता है जिसके लिए आपको कर्जा चाहिए। मिसाल है घर या गाड़ी या बाइक, मिसाल के तौर पे, या मोबाइल। तो वो इदारा आपको कर्जा नहीं देता, वो चीज आपको दिलवा के दे देता है, और जब तक आप उसको इस्तेमाल करते हैं और इदारे का पैसा भरपूर तौर पर वापस नहीं करते, आपके लिए वो रेंटल की मद में आपसे कुछ इजाफी चार्जेस भी ले रहा होता है। जैसे हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि आपने अपने एक दोस्त को पैसे दिए कि यार 3 दिन में दे दूंगा वापस इस शर्त पे, और फिर इस बात को 3 साल हो गए और वो पैसे वहीं के वहीं रहे। गुड डेट अच्छा कर्जा क्या होता है? जो आपकी वेल्थ बढ़ाता है, आपको रिटर्न देता है, या आपकी अर्निंग पावर बढ़ाता है। तो वो कौन से हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे आपने कोई स्टडी या स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी या ग्रेजुएशन टाइप का लोन लिया। अगर आप एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं जो फ्यूचर में आपको बेहतर मुस्तकबिल दे सकता है तालीमी एतबार से, तो वो आपके लिए एक बेहतर कर्जा है। इसी तरह कोई कारोबार के एतबार से आपने बिजनेस लोन लिया है, कोई कमर्शियल लोन लिया है दुकानदारी के लिए, कारोबार या स्टार्टअप के लिए, और फ्यूचर में आप उस कारोबार से ऑब्वियसली मुनाफा कमाएंगे, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा कर्जे की मिसाल में आता है। इसी तरह आमतौर पे जो प्रॉपर्टी के लोन होते हैं, रियल एस्टेट के, घर लेने के, फ्लैट लेने के लिए, तो वो भी उस सूरत में अच्छे होते हैं कि आपकी लॉन्ग टर्म में वो आपको वेल्थ बना के दे रहे हैं। अगर तो आपका कर्जे की अदायगी बामुकाबला उस जगह की रेंटल वैल्यू का फर्क ऐसा है कि वो बराबर होगा। अगर आपको उस जगह से कम किराया मिलता है, भले आप खुद रहते हो लेकिन उसका मार्केट का किराया कम है, जबकि आपकी किस्त ज्यादा है, तो ये भी नुकसान है। और अगर आपने वो किराए पे ही दिया है कर्ज लेके और किराया कम है, कर्जा ज्यादा है, किस्त ज्यादा है, तो नुकसान है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको चूंकि वो वेल्थ क्रिएट करके दे रहा है, तो वो अच्छे कर्जों की फहरिस्त में आता है। बैड डेट बुरा कर्जा वो है जो जेब हल्की करता है और रिटर्न कुछ नहीं देता। मिसाल के तौर पर क्रेडिट कार्ड से आपने जज्बात में आके शॉपिंग कर ली कि मेरे पास तो बहुत लिमिट है, जब बिल आएगा तब देखेंगे, सेल लगी हुई है, इस वक्त सस्ता मिल रहा है, ले लेते हैं, किस्तों पे कोई चीज मिल रही है वो ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से कटती रहेगी। ये आपकी इजाफी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपने जो उधार ले लिया है, ना ये आपको रिटर्न देगा ना आपकी वेल्थ को बढ़ाएगा, सिर्फ आपके शौक को या उस वक्त की ख्वाहिश को पूरा करेगा। तो ये बुरे कर्जों में शुमार होता है। इसी तरह कोई कैश लोन ले लिया आपने, शादी दिया, वेडिंग के लिए, घूमने के लिए, कोई मोबाइल ले लिया लोन पे जिसको आप वक्त के साथ भरते रहेंगे, तो भाई शादी तो आज हो जाएगी, फिर आपको 5 साल 10 साल 20 साल जब उसका कर्जा अदा करने में लग जाएंगे, तब आप सोच रहे होंगे कि मुझे मेरी शादी कितनी महंगी पड़ी। लास्टली अगर एक और मिसाल देखें, कोई ऐसी गाड़ी आपने ले ली जो आपकी जरूरत से ज्यादा है या बहुत एडवांस है या बिल्कुल अप टू डेट लेटेस्ट मॉडल की है, जबकि आपकी उसकी अफोर्डिंग उस तरह से नहीं थी, या आपका काम उसके बगैर भी चल सकता था, बगैर लोन पे गाड़ी लिए, तो वो भी आपका, कहने को गाड़ी आपका एक एसेट बनेगा लॉन्ग टर्म में, लेकिन गाड़ी की अपनी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है अमूमी तौर पे चलने की वजह से,
तो ये भी बुरे कर्जों के शुमार में आता है। इस सब को जज करना बड़ा जरूरी है कि आपके लिए बैड डेट कौन सा है और गुड डेट कौन सा है। तो डेट डिसीजन फॉर्मूला इसके लिए यूज होता है, जिसमें आप खुद से ये पूछते हैं उस कर्ज को लेने से पहले, क्या ये पैसा कमाने में आपको मदद करेगा? अगर हाँ तो बेहतरीन। क्या इसका रिटर्न इंटरेस्ट से ज्यादा है या मौजूदा दौर से जो इन्फ्लेशन का रेट है उससे ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। और लास्टली वही बात, क्या ये चीज मेरी जरूरत है या इस वक्त की ख्वाहिश है? तो ये चंद सवाल अगर आप अपने से कर लेंगे तो आप गुड डेट आपके लिए काम करेगा और बैड डेट आपको काम पे लगा देगा। तो अगली बार दोस्तों जब लोन का ऑफर आए, कोई कॉल आए, कोई मैसेज आए, तो ये जरूर सोच लीजिएगा ये पैसा मुझे बनाएगा या डुबोएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने चाहने वालों से शेयर करें ताकि उनको भी इस बात की समझ हो और वो आपकी इस पसंद को पसंद करें कि आप इस तरह की भी वीडियोस देखते हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से मदद करते हैं। फिर वक्त के लिए मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद मालूमात के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।